हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया, 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 बोले यीशु महाराज की जय, बोले यीशु महाराज की जय, बोले यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में सबका स्वागत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हमें उसके भवन में लेकर आया। आज 31वां दिन है उपवास का। आणि प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते की आज आपल्या देवाच्या मंदिरामध्ये घेऊन आला आणि आज उपवासाचा 31वां दिवस आहे। और उसके साथ साथ आज हम जैसे इस मंडे से 7 बार की प्रार्थना में हम जा रहे हैं, तो अभी हम तीसरे दिन में हैं उसके। आणि या सोमवारपासून आपण जे 7 वेळेच्या प्रार्थनेमध्ये जात आहोत त्याचा हा तिसरा दिवस आहे। हम पढ़ेंगे पहला राजा अध्याय 18 और उसका 41 से 46 तक। आणि आपण वाचू पहिले राज्य अध्याय 18 त्यांचं वचन 41 से 41 पासून 46 तक। 46 पर्यंत। पहला राजा पहिले राज्य अध्याय 18 उसका 41 से त्याचं 41 पासून। पावसासाठी एलियाची प्रार्थना। एलिया अहाबाला म्हणाला, उठ, खा, पी, विपुल पर्जन्यवृष्टीचा ध्वनी होत आहे। मग अहाब खाण्यापिण्यासाठी वरती गेला। तिकडे एलिया कर्मेलाच्या माथ्यावर गेला आणि त्याने जमिनीपर्यंत लावून आपले तोंड आपल्या गुडघ्यांमध्ये घातले। त्याने आपल्या चाकराला सांगितले, वर चढ, समुद्राकडे दृष्टी लाव। त्याने जाऊन तसे केले आणि म्हटले, काही दिसत नाही। एलिया म्हणाला, आणखी 7 वेळा जा। 7व्या खेपेस तो म्हणाला, पहा, समुद्रातून मनुष्याच्या हाताएवढा एक लहानसा ढग वर येत आहे। एलिया म्हणाला, अहाबाकडे जाऊन सांग, रथ जुंपून खाली जा, नाही तर पाऊस तुला जाऊ देणार नाही। थोड्याच वेळाने मेघ व तुफान यामुळे आकाश काळेभोर झाले आणि मोठा पाऊस पडला। अहाब रथात बसून निद्रेला चालला होता। परमेश्वराचा वरद हस्त एलियावर असल्यामुळे तो आपली कंबर बांधून अहाबापुढे इस्रायलाच्या वेशीपर्यंत धावत गेला। आमीन। प्रिय, हम जैसे देखते हैं कि 7 पूरे आखिर बाइबल में 7 बार जो प्रार्थना किया वो एलिया ने किया है। आणि प्रियना, हम बघतो पूर्ण बायबलमध्ये 7 वेळेची प्रार्थना केलेली आहे ती एलियाने केलेली आहे। 7 बार की स्तुति आराधना दावीद ने की है। आणि 7 वेळेची स्तुती आराधना दावीदाने केलेली हर आहे। एक को अलग अलग गिफ्ट होता है। प्रत्येकाला वेगवेगळे दान असतात। दावीद को स्तुति आराधना का गिफ्ट था, आणि दावीदाला स्तुती आराधनेचं दान होतं। इसीलिए उसने कहा कि मैं दिन में 7 बार स्तुति आराधना करता हूँ। उसका वचन भी आप पढ़ सकते हैं। भजन संगीता 119, साम 190, 164, 165 आणि स्तोत्र संहिता अध्याय 119 आणि त्याचं 164, 165 164 आणि 165 पढ़े। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हाँ, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं दिन में कितना बार स्तुति करता हूँ? 7 बार। है ना? आगे। जो तेरी व्यवस्था से स्तुति करते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलती है। हाँ, तो जब स्तुति करते हैं तो उनको परमेश्वर का वचन अच्छा लगता है और वचन सुनने के बाद उन्हें शांति मिलती है, और उसको किसी बात में ठोकर नहीं लगती। उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। तो दिन में 7 बार स्तुति आराधना करने से शांति और ठोकर न मिलना होता है। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि जैसे यहाँ हम एलिया का उदाहरण देखते हैं कि एलिया ने कितना बार एक ही कुछ ही समयों में कुछ समय दिए गए थे उसको, वो करमेल पहाड़ पर गया। करमेल पहाड़ प्रार्थना के पर्वत को कहा जाता है। आणि कर्मेल डोंगर हा प्रार्थनेचा डोंगर म्हटला जातो। हमारा प्रभु यीशु भी क्या किया? प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। आणि आपला प्रभू येशू प्रार्थना करण्यासाठी डोंगरावर चढला अपने 3 शिष्यों को लेकर गया, आणि आपल्या 3 शिष्याने घेऊन गेला। पतरस, याकूब, यूहन्ना को। आणि पेत्र, याकूब आणि योहानाला। जब वो पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था, ये तीनों शिष्य सो रहे थे। आणि ज्यावेळेस डोंगरावर प्रार्थना करत होता त्यावेळेस 3 शिष्य झोपत होते। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि उसके लोग पहाड़ पर आने के बाद सोए। आणि देवाची इच्छा आहे की त्याच्या लोकांनी डोंगरावर आल्याच्या तो झोपून घ्यावं। तो यीशु एक हमारे सामने बता रहा है कि जैसे उसने प्रार्थना की वैसे हम भी प्रार्थना करें। आणि प्रभू येशू आपल्याला सांगतो की जसं त्यांनी प्रार्थना केली तसं आपणही प्रार्थना करावी। यीशु ने जैसे प्रार्थना की तो हम देखते हैं कि 2 जनों से मिलने के लिए आए। एक मोसेस और दूसरा एलिया। 2 प्रभु के सेवक, प्रभु के दास उसे मिलने के लिए आए। आणि प्रभू येशू जशी प्रार्थना केली तर स्वर्गातून एलिया आणि मोशे त्याला भेटायला आले। हे देवाचे 2 दास होते। और हम देखते हैं कि उसने आगे होने वाली बातें उसे बताई। आणि आपण बघतो की त्यांनी पुढे होणाऱ्या गोष्टी त्याला तो सांगितल्या। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी, अगर हम पर्वत पर, तो पर्वत यानी किसको दर्शाता है? पहाड़ हमारे प्रभु यीशु को दर्शाता है। अगर हम यीशु मसीह के पास हम प्रार्थना करेंगे तो वो भी हमें क्या करेगा? आने वाली बातें बताएगा। आणि पर्वत हा प्रभू येशूला दर्शवतो आणि आपण पण जर प्रभू येशूकडे प्रार्थना करू तो पण आपल्याला येणाऱ्या गोष्टी सांगेल।
जैसे यहाँ देखते हैं कि जैसे ये एलिया पहाड़ पर चढ़ गया, कर्मेल पहाड़ पर, जसं आपण बघतो की एलिया कर्मेल पर्वतावर चढला अब उसके विषय पर याकूब कहता है आणि त्याच्याविषयी याकूब म्हणतो, अध्याय 5 याकूब अध्याय 5 और उसका 17 से, आणि त्याचं वचन 17 पासून, एलिया भी हमारी जैसे स्वभाव का मनुष्य था। हाँ क्या लिखा है? एलिया भी हमारे समान स्वभाव का, हमारा स्वभाव कैसा है वैसा ही मनुष्य था। और उसने वर्षा न होने के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की उसने वर्षा न होने के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और 3.5 वर्षों तक धरती पर वर्षा नहीं हुई। और धरती पर 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। मैं तो 3 साल बोल रही थी, वचन तो 3.5 साल बता रहा है आणि ना? 3.5 वर्ष पृथ्वीवरती पाऊस नाही पडला। फिर उसने फिर प्रार्थना की हाँ, उसने फिर प्रार्थना की और आकाश से भारी वर्षा हुई और आकाश से क्या हुई? भारी वर्षा हुई और भूमि ने उपज दिया, भूमि फलवंत हुई है ना? तरी पुन्हा प्रार्थना केली आणि आकाशातून पाऊस पडला आणि भूमीने आपले फळ तो उगवले। परमेश्वर ने अगर एलिया की प्रार्थना सुनी तो वही परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना सुनने वाला है, आणि देवाने जर एलियाची प्रार्थना ऐकली तर तो देव आपली पण प्रार्थना ऐकणारा देव जरूर आहे। सुनेगा। तो नक्की ऐकेल। लेकिन हमें भी क्या करना है? एलिया के समान। यहाँ क्या लिखा है? एलिया भी हमारे समान है, तो हम भी एलिया के समान हो सकते हैं ना? ते एलिया पण आपल्यासारखे म्हणजे आपण पण एलियासारखे होऊ शकतो। एलिया हमारे स्वभाव के जैसा है तो हम भी एलिया के स्वभाव के जैसे हैं। तो एलिया ने अगर 7 बार प्रार्थना की तो हमें भी 7 बार प्रार्थना करनी है। आणि आपण एलिया आपल्यासारखा आहे तर आपण पण एलियासारखे स्वभावाचे मनुष्य आहोत। एलियाने जशी 7 वेळा प्रार्थना केली तर आपण पण 7 वेळा प्रार्थना करायची। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एलिया ने 7 बार प्रार्थना क्यों की। आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की एलियाने 7 वेळा प्रार्थना का केली। पहला पॉइंट, पहिला मुद्दा, उत्पत्ति 1 उत्पत्ती अध्याय 1 और उसका 31 आणि त्याचं वचन 31, नहीं अध्याय 2 सॉरी अध्याय 2 उत्पत्ती अध्याय 2 और उसका 1 और 2। त्याचं वचन 1 आणि 2। याप्रमाणे आकाश व पृथ्वी आणि तेथील सर्व काही सिद्ध झाले। देवाने केलेले आपले काम 7व्या दिवशी संपवले। केलेल्या सर्व कामांपासून त्याने 7व्या दिवशी विसावा घेतला। हाँ, तो हम क्या देखते हैं कि उसने 6 दिन में सारी सृष्टि को बनाकर उसने क्या किया? 7वें दिन में विश्राम किया। अच्छा, 7वें दिन को उसने विश्राम किया। अब हम पढ़ेंगे तीसरा वचन। देवाने 7वा दिवस आशीर्वाद देऊन पवित्र केला। हाँ, तो 7 ये जो नंबर है इसे आशीष का नंबर कहा जाता है। आणि 7 हा जो नंबर आहे तो आशीर्वादाचा नंबर म्हटला जातो। 7 दिन, 7वां दिन आशीष, 7 दिन 7वा दिवस आशीर्वाद। है ना? तो परमेश्वर ने इस दिन को आशीष दिया। और आपको मालूम है परमेश्वर ने फिर किसको आशीष दिया? 7वें दिन को। और 7वें दिन में जो लोग थे वो उन सबको, कौन थे? आदम और हव्वा, वो भी उस दिन में परमेश्वर के साथ विश्राम कर रहे थे। परमेश्वर में वो विश्राम कर रहे थे और परमेश्वर खुद विश्राम कर रहा था और परमेश्वर में आदम और हव्वा विश्राम कर रहे थे। आणि देव स्वतः विश्राम करत होता आणि देवामध्ये आदम आणि हव्वा 7व्या दिवशी विश्राम करत होते। कारण सृष्टी निर्माण करण्याचे काम संपवून त्याने त्या दिवशी विसावा घेतला। हाँ, लिखा है कि इस दिन को पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने क्या किया था? उस दिन को उसने पवित्र ठहराया। क्यों पवित्र ठहराया? उसके आगे लिखा है कि उसने सारे काम किए थे। यानी इस दिन को उसने क्या किया? पवित्र किया है। यानी 7 ये जो अंक है, जैसे हमने कल देखा, वो सियासत नहीं कुछ। ठीक है, कल हमने क्या देखा था? आशा बराबर परफेक्शन और परिपूर्णता। ठीक है, आज हम देखते हैं कि 7 नंबर, आज आपण बघतो 7 नंबर, आशीष और पवित्र। आशीष और पवित्र। परमेश्वर ने इस 7 जो अंक है, 7वां दिन, 7 बार, ऐसा जो भी बताया गया है, तो ये जो 7 नंबर है ये आशीष को दर्शाता है। आणि 7 हा नंबर आशीर्वादाला दर्शवतो। इसलिए एलिया को मालूम था अगर मैं 7 टाइम्स प्रेयर करूंगा तो प्रभु जरूर जो श्राप आया है पृथ्वी पर 3.5 साल से, तो वो आशीष में बदल देगा। आणि एलियाला माहिती होतं की मी जर 7 वेळा प्रार्थना केली तर जो पृथ्वीवरती श्राप आलेला आहे त्याला देव आशीर्वादामध्ये बदलून टाकेल। फिर उसने 7 बार प्रेयर करके ये बताया, उसको मालूम है कि परमेश्वर ने
जो सातवें दिन में क्या किया, पवित्र किया। इसलिए मैं 7 टाइम्स प्रेयर करूंगा तो परमेश्वर इस पृथ्वी को फल देगा, उपजाऊ बनाएगा, फलदायी करेगा। त्याला माहिती होते की देवाने 7वा दिवस आशीर्वाद देऊन पवित्र केलेला आहे, म्हणून मी जर 7 वेळा प्रार्थना केली तर देव या पृथ्वीला आशीर्वाद देईल आणि हिच्यावरती उत्पन्न उगवी, फळं उगवी। तो 7 ये जो अंक है ये पवित्रता को, आशीष को दर्शाता है। आणि 7 हा जो अंक आहे तो पवित्रतेला आणि आशीर्वादाला दर्शवतो। इसने जब नोहा को जहाज बनाने को कहा तो उसने कहा कि तेरे पास 7 जो शुद्ध प्राणी होंगे वो क्या होंगे, जहाज में उड़ेगा। आणि म्हणून देवाने ज्यावेळेस नोहाला जहाज बनवायला सांगितलं त्यावेळेस त्याला सांगितलं की 7 जे शुद्ध प्राणी आहेत ते तुझ्याबरोबर जहाजात आतमध्ये गेले। उपदेश 6 में पढ़ सकते आणि हैं। उपदेश 6 मध्ये तुम्ही वाचू शकता। कहा था कि क्या होगा, 7 जो प्राणी है उसे शुद्ध कहा गया। 7 प्राणियों को, 7 जोड़ियों को, 7 जोड़ी तेरे पास आएगी और उन्हें तू क्या करना, अंदर ले लेना। आणि 7 प्राण्यांना देवाने शुद्ध सांगितलेलं आहे। 7 प्राणी नर मादी करून तुझ्याकडे येतील, तू त्यांना आतमध्ये घे। फिर उसके बाद हम देखते उसी अध्याय में कहा था कि 7 दिन तक बाढ़ आएगी। आणि त्याच अध्यायामध्ये सांगितलं की 7 दिवसापर्यंत पूर येईल। 7 दिन तक बाढ़ आएगी और फिर क्या होगा, 7 दिन तक बारिश, जो बाढ़ आएगी पानी पृथ्वी पर भरा रहेगा। आणि 7 दिवसांपर्यंत जो पूर येईल त्याचं पाणी पृथ्वीवरती भरलेलं राहील। ये बात भी एलिया जानता था। आणि ही गोष्ट पण एलियाला माहिती कि होती। अगर 7 दिन तक परमेश्वर बारिश दे सकता है तो मैं 7 दिन तक 7 बार अगर मैं प्रेयर करूंगा तो प्रभु इस पृथ्वी पर जरूर बारिश देगा। आणि 7 दिवसांमध्ये 7 दिवस जर देव पृथ्वीवरती पाऊस देऊ शकतो तर मी जर 7 वेळा प्रार्थना केली तर देव नक्की पाऊस या पृथ्वीवर देईल। एलिया को वचन, जुना करार मालूम था। आणि एलियाला वचन म्हणजे देवाचा जो जुना करार आहे ते माहिती होतं। ये जरूरी है मसीहों को भी पवित्र, जिस परमेश्वर को मानते हैं, जानते हैं, उसका अध्याय, उसका वचन, उसका पवित्र शास्त्र हमें मालूम होना चाहिए। आणि आपण ख्रिस्ती असल्याच्या नात्याने ज्या देवाला आपण मानतो, ज्याच्या मागे आपण चालतो, त्याचं वचन, त्याचं पवित्र शास्त्र आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे। इसलिए प्रियो बहुत जरूरी है। जैसे आज हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ इस अध्याय के द्वारा परमेश्वर बताता है कि एलिया को ये बात मालूम थी कि परमेश्वर ने 7वें दिन में आशीष दिया। आणि या अध्यायाच्या द्वारे देव आपल्याला सांगतो की एलियाला माहिती होतं की 7व्या दिवशी देवाने आशीर्वाद दिला। इसीलिए हमें भी क्या करना है, एलिया जैसे हमारे स्वभाव का था तो हम भी क्या करना है, एलिया के समान 7 बार आज प्रेयर करना है। आणि म्हणून एलिया जसा आपल्यासारख्या स्वभावाचा माणूस होता तसं आपण पण एलियासारखं 7 वेळा आज तो एलिया एक ही विषय पर बारिश आने के लिए प्रार्थना करता था। हम भी क्या करना है, हमारे जो विषय हमने जो रखा है उस विषय के लिए प्रार्थना। आणि एलिया एकच विषयासाठी कंटिन्यूस प्रार्थना करत होता, पाऊस पडण्यासाठी। तर आपण पण आपला जो मुख्य विषय ठेवलेला आहे त्याच्यासाठीच प्रार्थना करायची। करेंगे। अभी हमारी अब तक कितनी हुई, 3 बार हुई, अभी हमारी 4थी बार प्रार्थना। आणि आतापर्यंत 3 वेळा प्रार्थना झाली, आता ही आपली 4थ्यांदा प्रार्थना आहे। हम जैसे एलिया घुटनों पर आया, सिर झुकाया और उसने प्रार्थना की, हम भी घुटनों पर आकर अपनी प्रार्थना प्रभु के सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद 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 करुणा में प्रेमी पिता प्रभु, सचमुच प्रभु पवित्र पिता, हमने जो तेरे सामने प्रार्थना की है प्रभु, एलिया हमारे समान स्वभाव का दुख सुख भोगी इंसान है, लेकिन प्रभु तूने उसकी प्रार्थना सुनी है तो तूने हमारी भी प्रार्थना सुनी है। और प्रभु धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत प्रभाव होता है। मैं विश्वास करती हूँ और इसी वचन को मैं रखती हूँ प्रभु, और मैं विश्वास से घोषित करती हूँ कि हमारी पहली बार ही हमने जो प्रार्थना की कभी सुनी सुनी। धन्यवाद देते हैं, इन्होंने जो जो विषय रखे वो सारे विषय सुने गए और प्रभु उसका उत्तर जरूर जरूर पाए। और प्रभु जैसे एलिया के ऊपर तेरे आत्मा की शक्ति उतरी प्रभु, वैसे ही इन सबके ऊपर तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य, तेरे आत्मा से भरे प्रभु, बहुत ये निर्बल कमजोर दुर्बल कभी नहीं, परंतु तेरे आत्मा के द्वारा चले, तेरे आत्मा के द्वारा उड़े, तेरे आत्मा के द्वारा हर काम करे प्रभु। ये मेरी प्रार्थना है। एलिया सिर्फ हमारे समान नहीं था, एलिया में पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा उठाया जाता था, पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े काम करता था। उसने तो नदी भी 2 भाग कर दी, बड़े चिन्ह चमत्कार किए, मरे हुए को जिलाया। वैसे ही प्रभु तेरी आत्मा की शक्ति के द्वारा इनसे भी बड़े बड़े काम होने पाए, तेरे महान काम तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए। एलिया ने जो काम किया अपने खुद के लिए नहीं किया, तेरी नाम के लिए, तेरी महिमा के लिए। तो वैसे ही ये सभी प्रभु तेरे आत्मा से भरकर, तेरे आत्मा की शक्ति पाकर प्रभु पवित्र पिता यीशु के नाम से इस पृथ्वी के राजा से भी आगे जाए। ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद देते
आप कलम लगाएं यीशु के नाम से आमीन।